नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पुलवामा में लोगों की सहूलियत के लिए मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। साबिक फौजियों की फलाह व बहबूद जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस श्रीनगर कायम। पुंछ में कुदरती काश्तकारी पर बेदारी व जानकारी प्रोग्राम। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में पहला विंटर कार्निवल मुनक्किद। राजौरी में फौज खवातीन को बेकरी बनाने की दे रही है तरबियत। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सहूलियत के लिए कस्बे पुलवामा में एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने उनका तिब्बी इलाज किया, जबकि उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम लोगों की बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के मद्देनज़र किया गया, जबकि मुस्तकबिल में इस तरह के मज़ीद कैंप मुनक्किद करने का ऐलान भी किया गया। आम लोगों की सहूलियत की खातिर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी पुलवामा की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और उनका तिब्बी इलाज किया गया। जो मेगा हेल्थ मेला जो है, खासकर ऑनरेबल एलजी साहब का एक मिशन है कि किस तरीके से हेल्थ की सर्विसेज को यूनिवर्सलाइज वे में जो है वो कवरेज दी जाए, ताकि यहाँ पे जो हर रोज़ जो है वो दूर दराज हॉस्पिटल में या उन चीज़ों पे जो है वो आ नहीं सकते हैं या उनको कहीं दिक्कत होती है, तो इसलिए ये हमने कवरेज यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें पूरी हेल्थ में जो है वो एक इसका हमने 4-5 दिन पहले से ही एडवर्टीजमेंट शुरू की कि हम ये मेगा हेल्थ जो मेला है पुलवामा ब्लॉक के अंदर, तो इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों ने, आप जैसे देख ही रहे हैं कि लोगों की जो आवाजाही यहाँ पे थी, तो इसका मेन मकसद ही यही है कि इनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, प्लस हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर भी किया जाए, और जिनके पास वो स्कीम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है उनको वो स्कीम्स भी प्रोवाइड की जाए। तो अभी पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये हेल्थ मेलाज हर ब्लॉक में 15-15 दिन के फासले पे चलाएंगे, सो दैट कि हेल्थ जो है वो एक बेसिक जो हमारी एक सर्विस है उसको किस तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट में हम यूनिवर्सलाइज करें। इस कैंप में अवाम को मुफ्त तिब्बी मशवरे दिए गए, जबकि प्राइवेट मेडिकल एजेंसियों की जानिब से मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। इस मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह जिली तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया और उनके हमरा महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस कैंप में मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने मरीजों की तिब्बी जांच की और इलाज के बाद मरीजों को मुफ्त अद्वियात प्राइवेट मेडिकल एजेंसियों की जानिब से दी गई। यहाँ सारे सर्जन्स भी है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, जो भी आ रहा है उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूर दराज लोगों से भी लोग जो है वो आ रहे हैं, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अभी पूरा दिन ये चलेगा, आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हम लोग आए हुए हैं, तो पूरा दिन चलेगा ये इंशाल्लाह। तो हम लोग पूरा इधर लोगों की सुविधा के लिए हैं अवेलेबल। यहाँ पर जो भी आता है तो हमसे यहाँ जो टिकटें बाकी चीजें हैं सब कुछ मिल रहा है, मेडिसिन फ्री मिल रही है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि इस तरह के तिब्बी कैंपों से आम लोगों को तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती है। ये इक़दाम लोगों की बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के मद्देनजर किया गया और मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। बहुत फायदा है। किस तरह का फायदा हमें बताओ, क्या ये दवाई मिलती है और यहाँ कागज बनते हैं या फार्म लेते हैं, इसको कुछ हम बताएंगे नहीं, जो देंगे, जो नौथानी फंड आती है जो इसको हम अलावा करेंगे। कई मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी पुलवामा और डीसी पुलवामा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंप आगे भी मुनक्किद किए जाने चाहिए, ताकि यहाँ के लोग इससे मुस्तफीद हो सकें।
साबिक फौजियों, उनकी बेवाओं और दीगर अफराद खाना की फलाह व बहबूद की खातिर फ़ौज और हुकाम मुख्तलिफ सतहों पर इक़दाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में ज़िला सैनिक वेलफेयर दफ्तर कायम किया गया है। एक ही छत के नीचे साबिक फौजियों, बेवाओं और अफराद खाना को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। किस तरह के फ़वाइद और सहूलियात साबिक फौजियों को मिल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में साबिक फौजियों और उनके अफराद खाना की फलाह व बहबूद के लिए एक जिला सैनिक वेलफेयर दफ्तर कायम किया गया। ये दफ्तर जदीद तरीन सहूलियात से लैस है और यहाँ से साबिक फौजियों को हर तरह की मदद फराहम करने के अलावा दीगर फवाइद भी हासिल हो रहे हैं। साबिक फौजियों और उनके अफराद खाना ने बताया कि यहाँ इंतहाई एहतराम के साथ मसाइल को हल भी किया जाता है। हम अभी श्रीनगर में बैठे हुए हैं और श्रीनगर में जितने भी हमारे साथी हैं, श्रीनगर के नीचे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली सेंट्रल कश्मीर एज वेल एज साउथ कश्मीर। तो 7 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं या बैटल कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी विडोज़ या उनके माता या पिता नेक्स्ट ऑफ किन जो होते हैं, उन सबको हम देखते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हम इन तक पहुंचाते हैं। ग्रांट्स आती हैं वो भी इन तक पहुंचती है, ग्रांट्स, मॉनेटरी ग्रांट्स, और इसके अलावा इनको पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए एक जीवन प्रमाण होता है जो जनरली नवंबर में होता है, तो वो हम इंश्योर करते हैं कि 100% जितने भी फौजी हैं उनका जीवन प्रमाण, लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाए और उनकी पेंशन चलती रहे। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस बोर्ड श्रीनगर को 23 जून 1953 में कायम किया गया। इसका मकसद सूबा कश्मीर के साबिक फौजियों, उनकी बीवियों और बच्चों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। हर साल इस ज़िम्न में यौम तासीस भी मनाया जाता है। साबिक फौजियों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें मुरतब की गई हैं, जिनका फायदा हमें इस जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस के जरिए हासिल हो रहा है। इससे फायदा, जो कुछ हमारे फायदे होते हैं वो इसी से मिलते हैं हमें। हाँ जी, हम पेंशन आने के बाद हमें यहाँ आना पड़ता है, यहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन होती है और यहाँ पे हमारा एक्समैन कार्ड दिया जाता है बना के, और उसके बाद जो भी हमारे घरेलू काम बच्चों का या अपना खुद का होता है वो यहीं से होता है। हुकाम का कहना है कि इस जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस के जरिए उन साबिक फौजियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने मुल्क और जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए अपनी नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक और मुरतब स्कीमों के जरिए साबिक फौजियों, उनकी बेवाओं और दीगर अफराद खाना की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा रहा है। खुद मैं आज पहली बार आया उधर, बहुत रेस्पेक्ट मिला। जैसे मैं आया हूँ, पहले चाय पिला दी है, चाय पानी पिला के उसके बाद बताया बोलो अभी बताओ आप अपनी प्रॉब्लम किस लिए आए थे। तो फिर मैंने इनको बताया एक्चुअली मेरा वो जीवन प्रमाण का था, तो वो काम मेरा हो गया ठीक ठाक। मतलब अच्छी रेस्पेक्ट करते हैं फौजी आदमी, ऐसी बात नहीं है। वार साहब है यहाँ पे, तो सुनते हैं बात, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी साइड दिक्कत परेशानी हो तो इनको बता सकता बंदा, ये पूछते हैं खुद ही। तो बहुत ही अच्छा लगा इधर आके। साबिक फौजियों, उनकी बेवाओं और दीगर अफराद खाना की फलाह व बहबूद के हवाले से हुकूमत और फौज की संजीदगी को काबिल सराहना करार दिया जा रहा है। मरकजी और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कुदरती काश्तकारी के रुझान को फ़रोग देने के मकसद के तहत बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सरहदी जिला पुंछ के कृषि विज्ञान केंद्र में एक बेदारी और जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ज़राअत ने किसानों को केमिकल खादों से पाक फसलों की पैदावार के फ़वाइद से रोशनास किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में हुकाम की जानिब से कुदरती काश्तकारी पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम में किसानों को जानकारी दी गई कि वो किस तरह कुदरती माहौल में फसलों की पैदावार कर सकते हैं और किस तरह अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सेहतमंद फसलों को उगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम इस कदर फायदेमंद
था कि हमारी आंखें खुल गईं। अगर हम देखेंगे इन द लास्ट 30-40 ईयर्स स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन बे इंतहा केमिकल फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया डाया पोटैश खाद का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है, जो कल्टिवेबल लैंड है, उस पर मुज़र असरात पड़ गए। खासकर जो सॉइल की फिजिकल केमिकल जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उस पर मुज़र असरात पड़ गए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए वी हैव टू सर्च फॉर सम अल्टरनेटिव, जिसके लिए नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती या कुदरती खेती एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इसके लिए हमने इन किसानों के दरमियान मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम कराए, पहले 2 दिन की ट्रेनिंग भी कराई, जिसके दौरान हमने किसानों के दरमियान किसानों को बोला कि अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कि खास हमने जीवा अमृत और बीजामृत कैसे तैयार करते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग कराई। तो हमारा मकसद यही है कि जो किसान लोग हैं वो केमिकल फार्मिंग से थोड़ा हट जाए और नेचुरल फार्मिंग की तरफ ध्यान दे। अगरचे दुनिया भर में पहले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कुदरती काश्तकारी को बतौर कारोबार वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत जैसे मुल्क में भी गुज़श्ता कुछ अरसे में इसका रुझान तेजी से फरोग पा चुका है। जम्मू कश्मीर में भी कुदरती काश्तकारी को फरोग देने के मकसद के तहत पूंछ के कृषि विज्ञान केंद्र में एक बेदारी और जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, ताकि किसान अपनी जमीनों पर कम वक्त में अच्छी फसलों की पैदावार कर सकें। जो इन्होंने ट्रेनिंग दिया है, जो इन्होंने हमें बताया है, इससे हमें हमारी आंखें जो वो खुली हैं कि हमारी ज़मीन क्यों इतनी बंजर क्यों हो गई है, इतनी सख्त क्यों हो रही है। ये अभी हमें जो इन्होंने बताया है, इसकी जो सामान दिया है, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपने जो सामान इसमें डालना है और उसका जो ये बनेगा, खाद बनेगी, उससे ज़मीन का जैसे हमने इतने सालों से उसको बर्बाद किया है, कम से कम अगर हम इसको शुरू करेंगे तो हमारी भी ज़मीनें जो हैं आने वाले 2-3-4 साल के बाद फिर ये वैसे 40-50 साल पहले जो थी ज़मीनें हमारी वैसे ही इंशाल्लाह ये वैसे ही बन जाएंगी। हुकाम ने मज़कूरा प्रोग्राम के बारे में बताया कि केमिकल खादों से पाक फसलों की पैदावार के रुझान को बढ़ावा देने के मकसद के तहत ये बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि जदीद और वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक माहिरीन ज़राअत ने किसानों को केमिकल काश्तकारी के नुकसानात से आगाह किया। हमारे ये KVK के सर बहुत अच्छे हैं, जो हमें किसानों को बुला के कॉल करके बताते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ आइए और ये सीखिए। हम डेली कुछ ना कुछ हर मंथ में कोई ना कोई 3-4 प्रोग्राम ये करवाते हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड था। इन्होंने हमें सामान भी दिया और कैसे बनाते हैं ये खाद वो भी बताई हमें। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम के आखिर पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले किसानों में जरूरी चीजें और आलात भी तकसीम किए गए, ताकि वो केमिकल के बजाय कुदरती काश्तकारी की तरफ राग़िब हो सकें, जिस पर हुकूमत ने खास तवज्जो मरकूज की हुई है। सरहदी अजला में विंटर टूरिज्म को फ़रोग देने के मकसद के तहत जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा वादी कश्मीर के शुमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में इंतज़ामिया ने अपनी नौइयत का पहला 3 रोज़ा विंटर कार्निवल मुनक्किद किया। कुपवाड़ा में मुनक्किद विंटर कार्निवल के दौरान मकामी लोगों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला, जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद इस कार्निवल से लुत्फ़अंदोज़ भी हुई। विंटर कार्निवल में किस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में अपनी नौइयत का पहला 3 रोज़ा विंटर कार्निवल मुनक्किद किया। इसका बुनियादी मकसद शुमाली कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया में संजीदगी के साथ सरहदी और दीही सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने और यहाँ सयाहत फरोग देने के लिए इक़दामात कर रही है। गवर्नमेंट ने जो आज इनिशिएटिव लिया है, इस पर यहाँ के लोग भी आप देख रहे हैं, लोगों का कितना हुजूम है, लोग किस तरह इतनी सर्दी में आ रहे हैं। ये तो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही अच्छा शुगून है। इसके लिए हम अपनी तरफ से और अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, LG गवर्नमेंट को, खासकर DC कुपवाड़ा को मुबारकबाद देते हैं कि उसने ये इनिशिएटिव लिया है, ताकि इससे बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं, उनको अगर ये टूरिज्म
जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जितने भी स्पॉट्स है, अगर ये इनको आइडेंटिफाई सब जगह पर हो जाएंगे तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और हमें फायदा मिलेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने इस 3 रोजा विंटर कार्निवल का इफ्तिताह चौकीबल के मकाम पर किया। विंटर कार्निवल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कार्निवल के दौरान नौजवानों का जोशो खरोश दीदनी था। इस मौके पर मौसीकी का एहतमाम किया गया और कश्मीरी फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, जिससे नौजवान खासे महजूज हुए और सेल्फियां भी बनाई। एक बहुत ही उम्दा अच्छा कार्यक्रम जो है वो पहला विंटर कार्निवल हमने कुपवाड़ा में ऑर्गेनाइज किया और आप देख रहे हैं कि अब हम एक इग्लू में खड़े हुए हैं और ये भी लोगों को एक फोटोग्राफी के लिए एक नया एक्सपोजर देने के लिए एक अच्छा सा इग्लू हट यहाँ पे बनाया गया। उसी के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज, ATVs, स्नो मोबिल्स लाई गई थी, कुछ स्नो मेकिंग कॉम्पिटिशन भी हुई, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे हुए। हालांकि पहला हमारा विंटर कार्निवल है, बहुत सारी गुंजाइश है एडिशंस करने की, लेकिन अच्छी शुरुआत हम लोगों की हुई है, अच्छी प्रेजेंस, तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा जो है वो आज प्रेजेंस यहाँ पे पहले दिन पे दर्ज की गई। आने वाले दिनों में मुझे पूरी आशा है कि और बढ़िया जो है वो इस फेस्टिवल को और इम्प्रोवाइज किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा और बेटर तरीके से और भी ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा। कार्निवल के अहम पुरकशिश मकामात में आइस स्केटिंग, ATV, स्नो मोबाइल, स्कीइंग ब्रिज और जिप लाइन है। खेलों की सरगर्मियों के अलावा मकामी लोगों और सयाहों के लिए मौसीकी, रिफ्रेशमेंट और फूड कोर्ट्स भी दस्तयाब थे। आई थिंक मतलब जिस जगह हम खड़े हैं और जहां अगर आपके फ्रेम में ही लोग देखें, ये बिल्कुल रोड के साइड पे है, तो ये खूबसूरती यहाँ है। तो जो बाकी आबादी है उसका तो कहना ही नहीं है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी टूरिस्ट से, ना सिर्फ कि बाहर के टूरिस्ट जो हमारे JNK के लोग हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज के, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी इंशाल्लाह आएँ कुपवाड़ा, यहाँ की खूबसूरती देखें और हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम और जो है इस पे मेहनत करके इसको इंशाल्लाह कुपवाड़ा को जो है एक जो मेरी नज़र में एक ड्यू जगह है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए टूरिज्म मैप पे, वो इंशाल्लाह जो है उस मुकाम तक हम सब लेके जाएं। कार्निवल जिला कुपवाड़ा में इस तरह का पहला तजुर्बा था और जिले में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे और क़याम अमन में जहां फौज नुमाया और कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, वहीं मकामी लोगों खास तौर पर ख़वातीन की बाइख्तियारी और फलाह व बहबूद के लिए हुनर से रोज़गार तक प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। पीर पंजाल के ज़िला राजौरी में फ़ौज ने ख़वातीन की बाइख्तियारी के मकसद के तहत एक बेकरी यूनिट कायम किया है, जहां उन्हें बेकरी बनाने की तरबियत दी जा रही है ताकि वो हर तरह की ज़रूरियात पूरी कर सकें। फौज ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल जिला राजौरी में एक बेकरी यूनिट कायम किया है, जहां ख़वातीन को बेकरी बनाने की तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपने लिए खुद रोजगार के वसाइल और आमदनी पैदा कर सकें। ख़वातीन का कहना है कि वो हुनर की मदद से घरेलू जरूरियात को पूरा करती है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे इधर बेकरी का प्रोजेक्ट चल रहा था इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे कि हम 20 वुमेन इसमें सीख रहे थे। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। केक, पेस्ट्रीज, मफ़िन केक, मैना चॉकला, डेनट, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। हमने बहुत अच्छा सीखा इसमें कि ये है कि हम आगे सीख के अपना रोज़गार कुछ चला सकती हैं। जैसे फ्री में घर बैठे थे, इसी से हमने बेकरी से बहुत कुछ सीखा है। राजौरी में कायम करदा बेकरी यूनिट में ख़वातीन को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी हुनर की तरक्की प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जाती है। ये यूनिट सद्भावना प्रोग्राम के तहत कायम किया गया। यहाँ दर्जनों ख़वातीन तरबियत हासिल कर चुकी हैं, जिन्हें तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद फौज की जानिब से असनाद से नवाजा गया, जबकि उन्हें तहाइफ भी दिए गए ताकि वो अधूरे मिशन को आगे बढ़ा सकें। यहाँ 14-15 डेज से आर्मी के थ्रू बेकरी का काम सिखाया गया और काफ़ी कुछ हमने सीखा इसमें। केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड
ऐसे बहुत सारी आइटम है जो हमने सीखी हैं और इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया है, सामान भी दिया है हमें। 20 डेज़ का था और 20 लेडीज़ थी, सभी ने बहुत अच्छा सीखा। इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया भी है और हम अपना आगे रोजगार भी चला सकते हैं। हुकाम ने बताया कि खुद कफालत के मॉडल पर मबनी बेकरी यूनिट में बआसानी काम करने के लिए जदीद मशीनरी नस्ब की गई है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का मकसद रोजगार पैदा करना, खवातीन को खुद इन्हसार और खुद कफील बनाना है। ये बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर का एरिया बहुत एडवांस हुआ है और इंडियन आर्मी के इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहते हैं और इंडियन आर्मी भी समय समय पर हमारे लोगों का भरपूर साथ देती है। जैसे आज आपने देखा बेकरी का ये जो ट्रेनिंग आज ख़त्म की है और इनको सामान वगैरह दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बॉर्डर का एरिया यहाँ पे आके एक ट्रेनिंग ली और इन्होंने ये अपना रोजगार कमाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से इन सब लोगों को बधाई देता हूँ ताकि अपना ये रोजगार बढ़ाएं। फौज जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के साथ साथ लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सद्भावना प्रोग्राम के तहत कई इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में हुनर से रोजगार तक का प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।